आइए बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशंस का एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 एसके सिंह का ही है ना। इसमें क्या कहता है, अकाउंटिंग इक्वेशंस तो पता है आपको, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमेशा बराबर ही होगा। कहता है अमाउंट ऑफ 2100 इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 2500 इन फुल सेटलमेंट। 2100 रुपया ये आपका पहले लिख लीजिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमारा हर मूवमेंट पर बराबर ही होना चाहिए। एन अमाउंट 2100 रिसीव फ्रॉम ए डेटर 2500 इन फुल सेटलमेंट। हमें किसी डेटर से 2500 रुपया लेना था, लेकिन मैंने उससे 2100 रुपया लिया और 400 रुपया मैंने उसको डिस्काउंट कर दिया। तो डेटर किधर होता है, ये इस साइड की कहानी होती है, ये डेटर है। डेटर 2500 रुपया है, तो 2500 की जगह हमारा 2100 रुपया आया, तो ये इसमें से 2500 तो ये साफ हो गया, 2500 ये खत्म हो गया, आ गया तो ये जीरो हो गया। डेटर 2500 है, वो 2500 के बदले में हमको कितना दिया, 2100 रुपया दिया, तो कैश हमारा 2100 रुपया बढ़ जाएगा। 400 रुपया हमारा ज्यादा है, 400 रुपया ज्यादा घटा है, तो जब 400 रुपया ज्यादा घटा है तो हमको लॉस भी हुआ है। तो लॉस कहां इफेक्ट करता है, अगर हमारे बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल घट जाता है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाता है। तो हमारा यहाँ 400 का नुकसान हुआ है, तो 400 रुपया कैपिटल भी माइनस हो जाएगा, तो ये -400 इधर भी होगा, और ये हमारा ओवरऑल -400 इधर भी होगा, और ये हमारा -400 इधर भी होगा। ओवरऑल देखिएगा तो ये इक्वेशन अभी भी बराबर है। कैपिटल 400 से इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट ये हुआ कि आपकी पूंजी 400 से घट गई, और आपका एसेट साइड भी 400 से घट गया। डेटर भी एसेट्स होता है, कैश भी एसेट्स होता है, तो डेटर में से 2100 निकला, डेटर में से तो 2500 रुपया, 2500 का डेटर खत्म हो गया, बट कैश आपका 2100 बढ़ा और 400 रुपया आपका लॉस लग गया। तो 400 इधर घट रहा है, तो 400 इधर भी घटेगा। तो ओवरऑल अभी भी आपका ये इक्वेशन है वो बराबर है। चलिए नेक्स्ट, ये पहला क्वेश्चन था हम लोग, ये पहला था। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन से कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड टू अनिमेश एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। आइए ये गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड टू गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो फिर आइए एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आइए ये अब एसेट्स यहां पर कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड टू एनिमेस एट ए, तो 10,000 हमारा स्टॉक से कमी हो गया। स्टॉक हम लोग किधर लिखते हैं, स्टॉक हमारा इधर रहता है 10,000, तो ये 10,000 चला गया। अनिमेश को हमने 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो 10,000 का स्टॉक हमारा माइनस हो गया, ठीक है ना, खत्म। अब एडजस्ट बराबर कैसे करना है, 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। 10,000 के माल को हमने 12,000 में बेचा, तो 6,000 हमारा कैश बढ़ गया, 6,000 हमारा कैश बढ़ गया, सीधा सा बात।
6000 हमारा कैश बढ़ गया। 2000 प्रॉफिट है, तो आपका प्रॉफिट हमारा कहां ऐड होता है? प्रॉफिट होती है तो कैपिटल बढ़ जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल घट जाता है। तो इधर हमारा 2000 हो गया। अभी देखिएगा 10,000 का स्टॉक घटा, 6000 तो आ गया, और अभी भी कहता है कि 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश शो इट इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग। तो आपका डेटर, ये डेटर भी 6000 बढ़ गया। अब देखिए इधर से 10,000 रुपया माइनस हुआ, 10,000 माइनस हुआ और 12,000 प्लस हो गया। तो ओवरऑल अगर एसेट साइड में देखिएगा तो मात्र प्लस 2000 ही हुआ है। 10,000 का स्टॉक घट गया और 12,000 का हमारा कैश और डेटर, 6,000 कैश आ गया, 6,000 डेटर आ गया। ओवरऑल अगर एसेट साइड में आप देखेंगे तो 2000 का प्लस हो गया और कैपिटल साइड में 2000 का प्लस हो गया। तो अभी भी हमारा इक्वेशन बराबर ही है। कोई भी मूवमेंट कर लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है कि आप कुछ भी मूवमेंट बिजनेस के कर लीजिए, आपका ये जो बेसिक रूल्स हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये कभी हिलेंगे। थैंक यू बच्चों। फिर दूसरा सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।